अभी आपको बराह रास्त हम कराची लिए जा रहे हैं। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो इस पाकिस्तान में इस बात को अपनी जिम्मेदारी न समझें और तासुब की ऐनक लगाकर फैसले करें। अगर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के बारे में भी ये खबरें पहुंचने लगे कि वहां पे किसी का पैसा चल रहा है, तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़ी खतरनाक अंदेशे और निशानियां हैं। इसी तरह जिस तरह मुझे कहने की इजाजत दीजिए, हम नहीं चाहते, हम बार बार कहते रहे हैं कि हम सिंध की तकसीम की बात करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन 50 साल से पीपुल्स पार्टी की पूरी तारीख यही है, उसने सिंध को तकसीम कर दिया है, हर दर्जे पे तकसीम कर दिया है। पहले कोटा सिस्टम लगाकर उसको इलाकाई तकसीम, शहरी और दही में तकसीम किया, फिर लिसानी बिल पेश कर लिसानी तौर पर तकसीम कर दिया। इंतजामी तौर पे तकसीम कर दिया। ये यहां पर ये उनकी शहनशाहियत और बादशाहियत की जगह नहीं है। सिंध के शहरी इलाके या सिंध उनकी मिल्कियत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के फैसले होते रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपने सिंध सेक्रेटेरिएट को सिंध सेक्रेटेरिएट रहने नहीं दिया, आपने उसको सिंधी सेक्रेटेरिएट बना दिया। इसी तरह आपने सूबा सिंध को सूबा सिंध रहने नहीं दिया है, आपने सिंधी सूबा बना दिया है। सिंधी हमारे भाई हैं और इन हारियों को आपके 50 साल में जो सिंध के आम हारी का जो हाल है, उसके बाद तो लगता है कि आपको उनसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन में सिंध के अंदर जो चौहान साहब को लगाया है, एजाज चौहान साहब को, वो तो एक सियासी जमात के हलफ याफ्ता कारकुन से कम कुछ नजर नहीं आते। जनाब, सिंधु देश के ख्वाब को एमक्यूएम के होते हुए कोई पूरा नहीं कर सकता। ये ना कीजिए, इंतखाबात से चंद दिनों पहले ऐसा माहौल पैदा ना कीजिए कि इंतखाबात मशकूक होने लगे। मैं निगरां वजीर आजम साहब से लिखता हूं, जनाब आली, आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन को बुलाइए और उनके मेंबरान का आप उनका बैकग्राउंड मालूम कीजिए, उनके एहसास चेक कीजिए, और जो बातें हम तक पहुंच रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी बड़ी मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि गुजरे हुए 15 साल में हमारे मैंडेट को चौथाई दिखाने में बड़ा हाथ सिंध के अंदर होने वाली बदतरीन शक्ल की हल्काबंदी और जेरीमेंडरिंग है। इसको इंतखाबात से पहले दुरुस्त कीजिए। हम जाएंगे अदालतों में इस खुशफहमी, इस उम्मीद के साथ कि हमें इंसाफ मिलेगा। अमन इंसाफ की जमानत नहीं देता, इंसाफ अमन की जमानत देता है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इस शहर में अमन हो। कल भी हमारा यहां पर गुलशन इकबाल के बाशिंदों से, यहां रहने वालों से, कल का जलसा भी महज एक टाउन का जलसा है, गुलशन इकबाल का जलसा है। मैंडेट दोबारा वाज़े तौर पर हमने गिनवा दिया है। किसी ने कहा था कि आपको अपने मर्दमशुमारी पर अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अपने लोगों को बाहर निकलवा के गिनवा दें। हमने अपना वोटर गिनवाना शुरू कर दिया। कोई आके और गिनवा के दिखाए। एक एक टाउन में इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं
क्या आप 1,000 बस दे के भी यहां पर नहीं करवा सकते? जनाब, पाकिस्तान के साथ ये मजाक खत्म किया जाए, ये फार्मूला खत्म किया जाए कि 200 अरब रुपए में इलेक्शन खरीदा जाए और 5,000 अरब रुपए हुकूमत बनाकर फिर अपने पास जमा कर लिए जाए, और बार बार इसी तरह इस शैतानी चक्कर को, विशिष्ट सर्कल को खत्म करना होगा। मैं पाकिस्तान की रियासत से भी दरखास्त करता हूं, जनाब, हमारा सब्र हिम्मत न हार जाए। खुदा के लिए हम आपसे इंसाफ के अलावा कुछ नहीं मांगते, कोई रियायत के तलबगार नहीं है, हमें इंसाफ महज चाहिए। और मैं आपके कैमरों के ज़रिए गुलशन इकबाल की आवाम से दरख्वास्त करूँगा, आइए अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपने हक, अपनी खुददारी, अपनी शख्सी आज़ादी और अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल बता दीजिए आकर कि इस शहर में कौन जीतता रहा है और इंसाफ कौन कायम हुआ, ईमानदारी से इलेक्शन हुए, पॉलिसी ने काम नहीं दिखाया, तो फिर किसको कामयाब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कितने एतराज़ात आपकी तरफ से जो है वो जमा कराई गई थी और उसमें कितने आपने तस्लीम किए, कितने नहीं, डिटेल इस हवाले से अगर आप 13 हलकों पे एतराज़ात जमा कराए गए थे। पीपल्स पार्टी के मनोवन सारे जो उन्होंने जमा कराए थे, मनोवन पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई है, हमारी एक भी बात नहीं मानी गई है। और वाज़ेह तौर पर लिसानी बुनियादों पर, जुबान की बुनियादों पर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ लिखकर जमा कराया था, हमारे पास उसकी कॉपीज मौजूद हैं। एज इट इज जो इलेक्शन कमीशन ने, वफाकी इलेक्शन कमीशन ने वो बात मान ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे हमारा एतमाद था, अब मुतज़लज़ल हो गया, अब जो है वो हमारे उस एतमाद में कमी आ गई। हम उनको अपराइट आदमी समझते थे, आईनी इदारे का सरबराह समझते थे, उनकी आज के कल जो डिलिमिटेशन का रिजल्ट आया है, एमक्यूएम के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में इस वक्त जारी है। आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे, इस वक्त मुस्तफा कमाल बातचीत कर रहे हैं।